सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने द्वितीय पाठ की हिंदी जानेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि आप अपने पाठ की हिंदी अपने शब्दों में लिखिए। तो उसके लिए आपको आपके पाठ की हिंदी पता होनी चाहिए। इस पाठ की हिंदी हम अपनी स्टोरी के रूप में जानेंगे। स्टोरी का अर्थ होता है कहानी। आपके पाठ का नाम है बिलस्य वाणी ना कदापि में सुरता। बिलस्य का अर्थ होता है गुफा की बोलती हुई गुफाएं मैंने कभी नहीं सुनी। यह आपकी बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिलती है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप इसके बारे में जान लीजिए कि आपकी यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है और पंचतंत्र में भी आपके तृतीय तंत्र काकोलिकियम से ली गई है। आपके पंचतंत्र कहानी के जो लेखक हैं वह विष्णु शर्मा है। अब आप अपने पाठ की हिंदी जान लीजिए। इस पाठ में आपके किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। वह एक बार भूखा आहार के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसको सूर्य अस्त के समय एक गुफा दिखाई देती है। शेर सोचता है कि इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव तो अवश्य ही आएगा, तो मैं यहीं पर छुपकर उसका इंतजार करता हूँ। और शेर गुफा में छिप जाता है। कुछ समय बाद जो गुफा का स्वामी है वह आपका दधिपुच नामक श्रृगाल है। श्रृगाल का अर्थ होता है आपका भेड़िया। उसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का जो भेड़िया है वह आ जाता है। वह यहाँ वहाँ देखता है तो उसे गुफा में जाते हुए शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पैरों के निशान गुफा के अंदर की ओर जाते हुए थे, ना कि उससे बाहर आते हुए। तो भेड़िया सोचता है कि अरे आज तो मेरा मरना निश्चित है। यदि मैं बिल में जाता हूँ तो जो गुफा में बैठा हुआ शेर है वह मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर भेड़िया कुछ तर्क लगाता है। वह कुछ तरकीब लगाकर अपनी गुफा से बात करने का नाटक करता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों में शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मेरा स्वागत करोगी और मुझे अपने अंदर बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं कहीं और जाकर रहने लगूंगा। यह सुनकर शेर सोचता है कि यह गुफा हो सकता है रोज इसको बुलाती हो, कि आज मेरे डर से यह ना बुला रही हो, क्योंकि भय के कारण तो आदमी के हाथ पैर भी कार्य करने बंद कर देते हैं और उसकी आवाज भी कांप जाती है। तो मेरे डर से हो सकता है गुफा भी आज ना बोल रही हो। इसके स्थान पर मैं ही इसका आह्वान कर देता हूँ। वह जोर से बोलता है कि गुफा में आ जाओ, सब सही है। जैसे ही शेर गुफा में बोलता है तो गुफा में उसकी ध्वनि और भी अधिक गुंजयमान हो जाती है और जो आसपास के पशु होते हैं वह भी भयभीत होकर भाग जाते हैं और जो भेड़िया है वह भी वहां से दूर भाग जाता है। यह आपके पाठ की कहानी है। अब इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वह आपकी है कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य से हमेशा अनर्थ ही होता है और सोच समझकर किए गए कार्य से आया हुआ संकट भी टल जाता है। दूर जाता हुआ भेड़िया कहता है कि मुझे वन में रहते हुए इतना समय हो गया, मैंने कभी गुफा बोलती हुई नहीं सुनी। वह ऐसा कहकर वहां से भाग जाता है और शेर अपनी मूर्खता पर पछताता है। यह आपकी कहानी का सार है, या आप इसको अपनी स्टोरी भी कह सकते हैं कि आपकी इस पाठ की यह स्टोरी है। आप इस स्टोरी को एक बार अपनी कॉपी पर लिखकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न जरूर ही आता है। आपको समझाने के लिए यह पाठ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप अपने पाठ को समझना चाहते हैं तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने पाठ को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले पाठ की स्टोरी के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।